ये जनरली जो है वो बात ये कर रहा है कि मैं ये छोटा ही स्क्रीन रख रहा हूँ, आपको दिख रहा है? यस सर। तो यस सर। ये जनरली बात कर रहा है कि जो हमारा करिकुलम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, करिकुलम का ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें जो सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं और कभी कभी टीचिंग एड भी बोलते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वो उसका क्या स्थान है और उसको कैसे डिवाइड, टाइप भी है ना, का स्थान क्या है उसका। स्थान मतलब आप सोच सकते हैं इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका टाइप्स क्या है, वो हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत समय से, जब से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, तब से आपने ये सुना होगा ये बात, जो कि ये बता रहा है कि इन स्टडी, रिचार्ड का 1981 का स्टडी है, उसमें पाया गया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिमेंबर्स 10% ऑफ व्हाट दे रीड, 50% व्हाट दे सॉ एंड हर्ड, एंड 70% व्हाट दे हर्ड सीन एंड डन। ठीक है, एंड ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब भी ये इस तरह से है, ये आप लोग को जब टीचिंग एड के बारे में बताया गया होगा उस समय ये बोला गया होगा, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो अगर आप लोग सुनते हैं कोई बात को, मैं अभी आज क्लास ले रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ हो सकता है क्लास के बाद या शाम तक आप लोग इसका बहुत सारा हिस्सा भूल जाए। अगर आप देखते हैं, जैसे ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, तो इस प्रेजेंटेशन के देखने के कारण आपको कुछ याद रहेगा, ठीक है, 50% तक हो सकता है याद रहेगा, लेकिन आप इसको अगर खुद से करते हैं, अगर कुछ वर्कआउट करते हैं और तब इसको अगर आप जानने की कोशिश करते, तो ये शायद आप हमेशा के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद करके रख सकते थे। ठीक है, अब देखिए, psychologists, designers, educationalists, and many professors around the world work on improving the quality of education because a lot depends on the education of a whole generation. The resources a teacher uses while teaching play a role in how students learn. अब जो भी रिसोर्सेज टीचर यूज करते हैं पढ़ाते समय, उससे ये क्या बोलते हैं, उससे उससे ये व्हाट यू से टर्म, हिंदी का टर्म में बता, तो उस पर यह निर्भर करता है कि उनका टीचिंग कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावकारी होगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग तो लेक्चर देंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों को, लेकिन छोटे मोटे टीचिंग एड जो कि लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स हैं, उसको अगर हम लोग टीचिंग में अपना लेके आते हैं तो वो बहुत ही आपके टीचिंग को प्रभावकारी बनाती है ना। Motivation, stimulation, retention, interest, actionable learning, etc. can vary based on how the act of teaching occurs. स्टूडेंट्स में मोटिवेशन, स्टूडेंट्स के अंदर स्टिमुलेशन, उनका रिटेंशन एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट और एक्शनेबल लर्निंग, जिसको कि मतलब वो लर्निंग जो कि वो एक्ट करें, जिसके ऊपर वो कुछ करने की कोशिश करें, अपने अंदर उसको शामिल करें, अपनाएं, ये सब डिपेंड करता है कि हमारा टीचिंग कितना अच्छा हो रहा है, हमारा टीचिंग कितना प्रभावकारी है। टीचर्स ऑफ टुमारो कैन लेवरेज डिजिटल इंटरेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लर्निंग। आज के डेट में हम लोग कितना हद तक टेक्नोलॉजी का, ज़्यादातर हम लोग टीचिंग एड में आज हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं और इसके कारण हमारा जो टीचिंग लर्निंग है वो ज़्यादा व्हाट यू से इफेक्टिव हो रहा है, अच्छा तरह से काम कर रहा है, लर्निंग अच्छी तरह से हो रही है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोलें तो ये हमारा टीचिंग एड या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाता था। ठीक है, ये दोनों को हम लोग टीचिंग एड्स या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं। अब ये टीचिंग एड क्या है? Teaching aids are objects such as book, picture or map, or devices such as DVD or computer used by a teacher to enhance or enliven classroom instruction. ये आपका Merriam Webster डिक्शनरी का definition है। They could be audio visual teaching aids such as videos and guest lectures or tactile like 3D models. तो वो audio visual teaching aid हो सकता है,
या आपका 3D मॉडल्स हो सकता है, जो कि आपके टीचिंग लर्निंग को और इफेक्टिव बनाए। ठीक है, तो इसमें बुक्स भी आते हैं, पिक्चर्स भी आते हैं, मैथ्स भी आते हैं। तो ये टीचिंग एड्स हुआ। देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है? Instructional materials are defined as resources that organize and support instruction, such as textbooks, tasks, and supplementary resources. Adapted from Remillard and Heck 2014, उसका definition ये है, जो कि आपका इंस्ट्रक्शन को एक तरह से सप्लीमेंट करता है, उसके साथ साथ चलता है, वो दोनों मिला के आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल काम करता है। It refers to the human and non-human materials and facilities that can be used to ease, encourage, improve, and promote teaching and learning activities. They are whatever materials used in the process of instruction. Hello. यस सर, सुन रहे हेलो। हैं। यस सर। हाँ, तो सुन रहे हैं। हम आगे अभी बढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा बताइए तो हमको, टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मैं दो चीज बताया हूँ, ये दोनों चीज को आप किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं या डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, या दोनों एक ही चीज है? कोई बताएगा? हम लोग आगे इसको देखेंगे, लेकिन तो भी थोड़ा सा जो आपके समझ में आता है वो बताइए तो। पहले बताइए तो क्लास में कौन कौन नहीं है? सर एक दीपिका नहीं है। दीपिका नहीं, दीपिका तो आई थी। नीतू नहीं है सर। हाँ, नीतू नहीं है। और फोटो है। चंदन नहीं है। चंदन तो ठीक है, वो तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है कि नहीं है वो। और सिस्टर है, सिस्टर सिस्टर नहीं है सर। सिस्टर नहीं है। नहीं। हाँ, तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर बताइए। सर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। सर टीचिंग एड वो होता है जो हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई इंटरेस्टिंग करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं इन अ बेटर वे, उसको हम लोग टीचिंग एड बोल सकते हैं। जैसे कि पीपीटी हुआ, या हम लोग कुछ भी चार्ट हुआ, जो भी सपोर्ट हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए इन क्रिएटिव मैनर कर सकते हैं, उसको टीचिंग एड बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन मटेरियल हुआ सर, जैसे कि टेक्स्ट बुक हुआ, जिससे मतलब पढ़ाते भी हैं और साथ साथ अगर हम लोग इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखिए सुनिए, मैं थोड़ा सा इसको और आगे तो है इसका एक्सप्लेनेशन, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये दोनों बहुत ही फाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से आप उसका अपना इंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही चीज, मान लीजिए बुक, मान लीजिए आपका चार्ट पेपर, ये अगर आपका इंस्ट्रक्शन उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, आपका टीचिंग उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया। और अगर वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जिससे कि आप अपने लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और मोटिवेटिंग कर रहे हैं और एनफोर्समेंट के लिए यूज कर रहे हैं,
तो वो वहाँ पे टीचिंग एड हो जाएगा। तो एक ही चीज टीचिंग एड हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। ठीक है, तो नेहा ने भी जो आंसर बताया वो काफी सही है। तो ये डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर वो आपका टीचिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स को, पता नहीं आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, लेकिन बहुत बार हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो स्टूडेंट को बोलते हैं कि अरे तुमने ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये चीज तुमने दिखाया उनको, ये चीज आपने यूज किया, और बच्चे बोलते हैं नहीं हम नहीं लाना भूल गए या हमने नहीं किया। तो हम लोग का डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है कि आप कैसे लिए कि आपका ये टीचिंग इसके बिना सक्सेसफुल हो सकता है या इसके बिना हो सकता है। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, उसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हैं कि उस टॉपिक को आप पढ़ा दें। ठीक है, तो अगर वो उसका पार्ट है, वो आपके उसी पर्टिकुलर टॉपिक को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उसके अंदर इन बिल्ट है, उसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हैं कि उस टॉपिक को आप पढ़ाएं या छुएं या उसको करें। अगर वो कर रहे हैं तो आप एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, बच्चों के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। और टीचिंग एड होगा जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लर्निंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एक एग्जांपल और ये चीज आप ये भी समझ लीजिए, एक ही पर्टिकुलर चीज टीचिंग एड भी हो सकता है, एक ही पर्टिकुलर चीज वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। आप लोग अपना माइक बंद कीजिए, बहुत आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, जस्ट अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो ये आपका हम लोग आगे देखेंगे और उसके बाद इसको और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सर बोलिए सर, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए सर हम ये कहना चाहते थे सर, जो हमारा इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो सबसेट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में आपका ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में केवल नॉन ह्यूमन है। तो टीचिंग मटेरियल्स आपका सबसेट हो सकता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, जैसे कि हमारा कोलैबोरेटिव का सबसेट हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। नहीं ठीक है, वो एक आपने पॉइंट, वो एक डिफरेंस और आपने उठाया, वो अच्छी बात है कि जैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जो टीचर है वो भी एक तरह से उसके अंदर इनबिल्ट है। आप बिना टीचर का आप नहीं सोच सकते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप उसको ज़्यादा इफेक्टिव या एक पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर क्लास में वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं अगर टीचर ना हो। तो टीचर कैन बी वन एग्जाम्पल ऑफ और वन सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, बट टीचिंग एड में ऐसा कुछ नहीं है, टीचिंग एड में ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं आएगा। तो ये एक अलग से डिफरेंशिएशन हुआ, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया डिफाइंस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एज एजुकेशनल रिसोर्सेस यूज्ड टू इंप्रूव स्टूडेंट्स नॉलेज, एबिलिटीज एंड स्किल्स, टू मॉनिटर देयर एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो ये मैं समझाया हूँ, वही सब से मिलता जुलता है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो की डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। सेपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इज सुपरफिशियल एंड नीड्स रिवीजन। तो ये जो मैंने बताया कि बहुत फाइन लाइन है, इतना बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन इसके अंदर नहीं हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एक चीज को यूज कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, किस प्रोसेस में आप उसको यूज कर रहे हैं, उस तरह उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो सकता है, उसी के तरह से वो टीचिंग एड हो सकता है। It breaks down based on who uses a specific tool and how it is used. किस तरह से आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। Dictionary don't define instructional material clearly. This term instructional material is largely restricted to the literature on specific pedagogy. तो देखिए डिक्शनरी में तो आपको टीचिंग एड का डेफिनेशन सब आपको मिल जाएगा डिक्शनरी में, लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का डेफिनेशन आपको एजुकेशनल डिक्शनरी में या टीचिंग पेडागोजी या एजुकेशन के व्हाट यू से एजुकेशन के लिटरेचर में आपको मिलेगा। In fact, the term instructional material is used in the context of reaching course-based learning goals. तो आपका जो लर्निंग गोल्स है उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं साइको सोशल जो डोमेन है उसको अचीव करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है, वो सारे चीज आप यूज करें, तो ये आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा।
Instructional materials are specifically designed to be aligned with learning objectives and outcomes। और वो इंस्ट्रक्ट मतलब कहने के एक तरह से और भी आप सोच सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अगर एक टीचिंग लर्निंग को सक्सेसफुल बनाना है। टीचिंग एड्स कैन बी द सेकेंडरी वन, लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बिना आप उस टॉपिक के डिलीवर करने का सोच ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेंगे टेक्स्ट बुक जैसे बोला जाए, या आप तो बोल सकते हैं आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सारे जब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, इसके बिना आप सोच नहीं सकते कि कोई टॉपिक इन जनरल। ठीक है, ब्लैक बोर्ड कैन बी आल्सो ए टीचिंग एड, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप उसको फिर किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर आप ये बताना चाहेंगे कि ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर कैसे होता है या लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उस समय वो सब टीचिंग एड की तरह ब्लैक बोर्ड को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लाइट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, लाइट का रे डायग्राम बना रहे हैं, वो सब ब्लैक बोर्ड पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो रिसोर्स है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही वो टीचिंग एड बन सकता है और फिर वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बन सकता है। आई होप ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि एक ब्लैक बोर्ड पे अगर आप रे डायग्राम बना रहे हैं, लाइट का डेफिनेशन ले रहे हैं, लाइट के रिफ्लेक्शंस के लॉ लिख रहे हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ लिख रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। लेकिन अगर ये बताने चाहते हैं कि लाइट कैसे ब्लैक कलर में ऑब्जर्व हो जाता है, या आपको ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिख रहा है, या आपको ये व्हाइट बोर्ड व्हाइट क्यों दिख रहा है, तो वो उस समय टीचिंग एड की तरह यूज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है कि आप किसी चीज को कैसे यूज कर रहे हैं। Whereas teaching aids are not always designed to meet course based goals। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एकदम टीचिंग एड जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरी इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होगा देन यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेसन। ठीक है, उसके बिना आप ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर लेसन का। You might have guessed the same object can be a teaching aid और instructional material। जैसे मैंने बताया कि एक particular object teaching aid हो सकता है, वही particular object instructional material भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ एग्जाम्पल एक दो मेरे को मिला जो लिटरेचर में मैं यहाँ लिखा हूँ, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको? हेलो हेलो, यस सर। यस लोग इतना देर के बाद जवाब देते हो। अच्छा ठीक। तो एग्जांपल देखिए आप, पहला एग्जांपल है टीचर इज यूजिंग ए बुक इन द क्लास, ईच स्टूडेंट हैज ए कॉपी। ठीक है, इफ ए बुक इज यूज्ड एज ए कोर्स प्रिस्क्राइब्ड रिसोर्स इट इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। जनरल जब देखते हैं बहुत ज्यादा, अगर स्कूल सब में 7 में 8 में सेकेंडरी स्टेजेस में बच्चा टीचर जब पढ़ाते हैं तो तुरंत बोलते हैं अपना बुक निकालिए, बुक में ये पेज देखिए, इसको फॉलो कीजिए। तो और आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो प्रिस्क्राइब स्कूल का बुक है, तो आप इसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इफ द बुक इज स्टूडेंट एंगेजमेंट एक्टिविटी रीडिंग एंड डिस्कसिंग ए स्टोरी टू बिल्ड ए वोकैबुलरी एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस इट वुड फंक्शन एज ए टीचिंग एड। अब अगर हम ये बोले, एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए कि मैं मान लीजिए कि इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ और इंग्लिश का बुक ही अगर मैंने निकाला, ठीक है, और बोला कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़िए, इस चैप्टर में ये डिफिकल्ट वर्ड निकालिए, ये सब मतलब आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। अब मैं ये सोचूं, अगर मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे को अगर हर दिन ये बुक मैं निकाल रहा हूँ, और ये हो सकता है कि उनको थोड़ा सा लगता हो कि यार ये तो पढ़ाई हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इंग्लिश का बुक फिर से निकालना है, इंग्लिश ग्रामर निकालना है, और मैं उसी समय उसको बोलूं कि ठीक है आप अपना साइंस का बुक निकालिए, और साइंस का बुक से मैं बोलूं कि इसमें से कोई डिफिकल्ट वर्ड जो है उसको आप लिखिए, और उसके बाद बोलूं कि इस डिफिकल्ट वर्ड सबका मीनिंग आप लोग आपस में डिस्कस करके बताइए, तो यही टेक्स्ट बुक जो है आपका यूज होने लगा एक टीचिंग एड की तरह, एक एक्टिविटी करवाने के लिए यूज होने लगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप, मैं बोला बहुत फाइन डिफरेंस है, आप किस तरह से उसको यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है, इफ यू आर स्टडिंग एल्गे अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप एल्गे को देखते हैं, बायोलॉजी क्लास में देखने के लिए होता है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर।
A microscope would be an instructional material if a course-based learning goal is using microscope to study microscopic entities. तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह हो सकता है, जहाँ पे हम लोग एल्गे को रख दिए हैं और बोले हैं कि उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व करिए और उसको नोट डाउन कीजिए। तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया। However, a microscope would be a teaching aid for a theory class on algae. The teacher could use one to show students what it looks like in order to engage the class in learning about algae. तो ये अगर ये प्रैक्टिकल क्लास में आपने करवाया तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया, लेकिन मैं अगर इसको एक थ्योरेटिकल क्लास में मैं माइक्रोस्कोप को अपने जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे रख दिया और वहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने से आपको अलग अलग तरह के अभी तो आपका नेकेड आई से वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें अलग अलग सारे ऑर्गन्स और उसके पार्ट्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको एक एक्टिविटी में एंगेज नहीं करवा रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं कि आप इसका पार्ट लिखिए और ये लिखिए। यहाँ हम उसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं सो डैट दे विल बी यूजिंग इट इन देयर प्रैक्टिकल क्लास। तो ये हमारा इस समय टीचिंग एड की तरह काम करेगा। माइक्रोस्कोप जो है इस समय जब थ्योरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक टीचिंग एड हो गया, और वही अगर हम प्रैक्टिकल क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो गया। वहाँ वो टीचिंग एड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रैक्टिकल क्लासेस को आप सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप का आप करवा सकते हैं। तो दैट इज वन what you say essential requirement of holding that practical class of science। वो essential requirement है, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह यूज होगा। लेकिन अगर एक थ्योरी क्लास में आप माइक्रोस्कोप को लाएं और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि आप इसमें यूज करेंगे या इसमें क्या क्या हो सकता है उसके, तो वो वहाँ पे एक टीचिंग एड की तरह काम कर रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट लाने का काम कर रहा है, बच्चों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है, जिससे कि जब वो प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे तो वो उस एक्टिविटी को में वो अच्छे से एंगेज कर होंगे और उसमें इंटरेस्ट लाएंगे और वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये हम अगर सुपरफिशियली ऐसे बोलें, क्लास में थ्योरी क्लास लें और हम ये सुपरफिशियली बोलें कि देखिए एक माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालिएगा तो उसका सारा कुछ दिखेगा, उसका सारे ऑर्गन्स आप देख सकते हैं, उसका सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आएगा, पूरा टोटली थ्योरेटिकल लिखेगा। अगर लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ और माइक्रोस्कोप भी लाके मैं टेबल पर रख दिया हूँ और मैं उसको बोलूँ कि देखो ये माइक्रोस्कोप है, इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं और इसमें इस तरह से बना हुआ है कि आप इसको सारे पार्ट्स को आप उसका देख सकते हैं। तो अब सोचिए आपका क्लास इंटरेस्टिंग होगा, मोटिवेशन लगेगा, स्टूडेंट्स को लगेगा स्टूडेंट को कि ये एक्शनेबल है, इसको बाद में किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है कि एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एक टीचिंग एड। ठीक है। Traditionally speaking, teaching aids have been thought of as devices that can be used white and blackboards, computers, calculators, projectors, slideshow, tape recording, television, etc. जैसे मैं अभी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारा कुछ जो यूज कर रहा हूँ, दिस इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके बिना हम इस क्लास के बारे में सोच ही नहीं सकते। दिस इज नॉट टीचिंग एड, ये टीचिंग एड है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कोई एक्टिविटी करा दूं कि अभी आप लोग 5 मिनट के लिए एक डिस्कशन कीजिए और ये वेबसाइट्स विजिट कीजिए और वेबसाइट विजिट करके कुछ डेटा कलेक्ट करके हमको बताइए कि टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है, देन इट विल बी दोज रिसोर्सेज, दोज वेब पेजेस विल बी सर्विंग एज टीचिंग एड्स। आपको इंटरेस्ट आएगा और इस तरह से दे आर टूल्स दैट हेल्प द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करता है। A teaching aid is not information, or to put it in different way, information is not directly embedded in a teaching aid। तो teaching aid जो है वो आपका सप्लीमेंट्री है, ठीक है, वो एडिशनल है, वो आपका आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नहीं, आपके इंफॉर्मेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए टीचिंग एड सब यूज होता है। बट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स दे ऑफन हैव इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन देम। लेकिन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में आपका टीचिंग लर्निंग एम्बेडेड होता है। जैसे अभी आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो इसमें टीचिंग लर्निंग जो है वो एम्बेडेड है, इसके अंदर है, आप पढ़ सक रहे हैं। रिसोर्स बुक्स, वर्कशीट्स, ग्राफ एक्सेट्रा ऑल आर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बिकॉज ऑफ दिस एम्बेडिंग। क्योंकि उनके अंदर इंफॉर्मेशन एम्बेडेड रहता है, इनबिल्ट रहता है, इसलिए वो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा।
However, tools such as microscopes are instructional materials if they are precisely aligned with a teaching objective. तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि अगर आप एक प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं बायोलॉजी का और वहाँ स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स, आपका उस प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखा हुआ है कि जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करें उसके पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई करके उसको लिखिए और उसको ड्रॉ कीजिए, लेबल डायग्राम बनाइए, देन माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बताया हूँ। तो ये उसी का थोड़ा रिपीटेशन है, आपको थोड़ा समझने में बार बार जो मतलब थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ जिससे कि बच्चे इसको समझ सके अच्छा से दोनों में क्या डिफरेंस है। समटाइम्स ग्राफिक मीडिया कैन बी यूज्ड एज बोथ इन्फोग्राफिक्स could be a teaching aid if they are consequential yet not a core teaching resource, or they can be embedded within a book or used as a way to summarize a larger concept directly। तो कभी कभी देखिए अगर बुक के अंदर ही एक आपको एक कॉन्सेप्ट में क्लास में बना हुआ है जिसमें समरी किया हुआ है कि आज हमने क्या पढ़ा है, तो वो कभी कभी हो सकता है कि दैट कैन बी अ टीचिंग एड, वो टीचिंग एड की तरह हो सकता है। आपने पूरा बुक पढ़ लिया, आपने सारा टॉपिक्स को समझ लिया, सब कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लास्ट में एक ग्राफिक्स के फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में आपको समराइज किया हुआ है, तो फिर टीचिंग एड हो सकता है। हम लोग देखे भी हैं, जब हम लोग आप लोग क्लास लेते होंगे स्कूल में जाके, तो जब पढ़ाते होंगे तो एक चार्ट पेपर में हम लोग ज़्यादातर रिकैप्चुलेशन के समय एक चार्ट लगा दिए और हमने बोला कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। उसको जब हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं, फिर से उसको रिवीजन करते हैं, तो वो समराइज करते हैं, तो वहाँ टीचिंग एड की तरह हो गया हो। ठीक है। डिजिटल मीडिया इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये जो है हमारा एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इन इट एंड इट नीड्स प्लानिंग। एक प्लानिंग के थ्रू इसको बनाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। दिस प्लानिंग इवेंचुअली इज इंटीग्रेटेड इनटू द कोर्स वर्क, और इसको फिर आपके सिलेबस के साथ जोड़ के ये टॉपिक पे आपका क्लास लिया जा रहा है। An incredible amount of learning takes place online। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं ये करंट सिचुएशन को देखते हुए, थोड़ा सा मैं इसको एडवांस करने की भी कोशिश किया हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी जो है आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों में से मैंने एक रिसोर्स शेयर किया था ऑनलाइन क्विज का, सब लोगों ने भरा उसको? यस सर। उसको सब लोग भर दीजिएगा और उसको अटेम्प्ट करिएगा। सर तो हाँ बोलिए। सर कहना ये था, जब हम वैदिक पीरियड में जाते हैं, जब एक गुरु एक शिष्य को पढ़ाता था उस समय, तो उस समय वो इंस्ट्रक्शन IM तो था बट TM नहीं था, क्या सही है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ज्यादा था, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टीचिंग एड था नहीं, उसमें भी था। मान लीजिए कि आप उनको, मान लीजिए कि अभी रामायण भी देख रहे हैं, तो आप देखिए उसमें तो आप उनको शास्त्रार्थ जब सिखाते थे तो उसमें तो आप टीचिंग एड सब यूज करते ही होंगे ना। हाँ, जब धनुर्विद्या वगैरह, हाँ, तो उसमें टीचिंग एड भी होता है, ऐसे उसको बोल सकते हैं आप। आप उसको जब अपने व्हाट यू से, मैं बोला ना कि वही आप धनु विद्या जो सिखा रहे हैं, धनुष बाण जो हो गया, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह भी यूज हो सकता है जब उसके गुणों को आप बता रहे हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है, उसका क्या एंगल है, क्या वो सारा कुछ आप बता रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उसको कर रहा है तो वहाँ टीचिंग एड है। ओके, अच्छा सर, एक और चीज था, BF स्किनर ने जो 1954 में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके थ्रू यदि हम समझने का यहाँ प्रयास करें तो वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। तो मतलब सर थोड़ा मटेरियल है ये, हम बता दे रहे हैं, जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन, वो एक लर्निंग गोल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही हम उसको डिजाइन करते थे, और वो इंस्ट्रक्शन को ही उसको बोला भी जाता है इंस्ट्रक्शनल प्लान सब है वो। तो वो आपका, और उसमें अगर मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी, मान लीजिए 2-4 एक्टिविटी के बाद आपने पिक्चर्स, डायग्राम, मॉडल्स ये सब रखा है, ये सोचते हुए कि बच्चे का इंटरेस्ट को लगा के रहेगा इसमें, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, तो वहाँ पे वो टीचिंग एड की तरह यूज भी आप कर ले रहे हैं उसको। एक्टिविटी ये नहीं कि पूरा थ्योरेटिकल कर दिए, कभी कभी आप उसमें डायग्राम, कुछ वैसा एनिमेशन ये सब डाले हुए हैं, तो वहाँ आप उसको टीचिंग एड की तरफ भी आप यूज कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी ए टीचिंग एड, ठीक है, बट द ओवरऑल पैकेज इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ओनली।
तो मैं जो बात कर रहा था कि incredible amount of learning takes place online. That's why teacher have redesigned and repurposed their content for online delivery. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ाई सब हो रहा है, और इसलिए हम लोग हम लोग तो मान लीजिए ट्रेडिशनल वे में, मतलब हमेशा क्लासरूम में भी पावर पॉइंट और ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ हम लोग किए हैं, गूगल क्लासरूम और भी दूसरे प्लेटफॉर्म एडमोडो, और ये सारा चीज़ मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आज जो है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, आज सब लोग को यूज़ करना। आपको तो शायद हम लोग तो बहुत एडवांस स्टेज में हैं, हम लोग कर रहे हैं इसको यूज़, लेकिन आप जानते होंगे कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लास लीजिए और ये सारे चीज़ को रिपोर्ट भेजिए यूजीसी को। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब है, वो सब बता रहे हैं कि वो देखिए पटना का यूनिवर्सिटी और एक रिमोट एरिया का यूनिवर्सिटी सब जो है, मेरे को उसका नाम उनसे कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ वो बताते हैं कि कितना प्रॉब्लम है वहाँ। तो उसको एक्सेप्टेंस अमॉन्ग द टीचर्स वो ही नहीं है, हो रहा है, टीचर्स के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। वो मेरे को बता रहे थे कि क्या क्या टीचर सब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं व्हाट्सएप में और उसी को भेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही मैं क्लास हो गया। फिर कोई क्या कर रहा है कि ऐसे ही वीडियो, मतलब नोटबुक अपना पकड़ लिया है, जो बुक पकड़ लिए हैं, बुक से पढ़ के उसको रिकॉर्ड करके वीडियो, और वो हो गया क्लास। तो आज हो सकता है, क्योंकि ये मैं तो बोला कि ये पीरियड जब खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और लोग इसको अपनाएंगे। क्योंकि अगर ये मीडिया नहीं रहता, यू जस्ट थिंक अबाउट, ये मीडिया अगर नहीं रहता तो ये इट इज़ अ सेवियर फॉर अस। आज के डेट में जिसको लेके हम लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और एक हमारा माइंड सेट रहता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी के बहुत हार्म है, लेकिन ये कितना ज़्यादा सेवियर आज के डेट में हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आज भी अगर हम लोग मोबाइल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, लोग कहाँ दूर दूर में है, फैमिली अलग अलग है, किस तरह से लॉकडाउन में फंस गया है, लेकिन मोबाइल के थ्रू ही जुड़ा हुआ है। और आप आज भी अगर चीज़ों को ऑर्डर करना है, एसेंशियल गुड्स को, ठीक है, आज भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और वो आपको मिल जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑनलाइन कंटेंट जो है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग को आज बढ़ावा देने की ज़रूरत है और लोग इसके तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएं। देखिए क्लास तो मैं बोला हूँ 10 कितने बजे, 10 से 10:45, अभी 10:55 हो गया है, मैं 11 बजे तक लूँगा, ठीक है। ऐसे भी 11 बजे शायद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसका टाइम एलोकेशन वैसे किया हूँ, नहीं उसका फ्रीडम है, अदरवाइज वो चलता है। अभी देखिए कितना देर चलता है, 5-10 मिनट और लेंगे हम, थोड़ा लेट हो गया आज। ये तो Many decades ago, teaching aids and instructional materials were focused on classroom activities. However, the very definition of ये particular topic, teaching aid और instructional materials, इसको मैं आज खत्म करूँगा बस। हमको लगता है ये और एक और क्लास होगा और एक स्लाइड होगा बस। The world has moved online and online classes are now a valid alternate method of conducting educational activities. तो ऑनलाइन मोड जो है वो आज, पुराने समय में ऐसा होता था कि टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्लासरूम का पार्ट होता था, लेकिन आज हम लोग जब ऑनलाइन मोड में रह रहे हैं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए हैं। आप जाके फील्ड में विजिट करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो सकता है। आप जैसे इंटर्नशिप पे जाते हैं, आप कोई फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का पार्ट हो सकता है। और टीचिंग एड भी इसी तरह से। जब ऑनलाइन मोड में आ गए हैं, तो आज के डेट में जो जिस तरह का कंडीशन है, तो उस समय ये जो है, ये क्लासरूम का पार्ट नहीं होकर ये हमारा टीचिंग लर्निंग जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है। दिस इज एविडेंट एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक कंज्यूम द वर्ल्ड। लेक्चर्स आर प्रेजेंटेड वाया जूम, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स और ये जो आपका गूगल मीट है। ऑल नोट्स आर प्रोवाइडेड डिजिटली। ए टिपिकल क्लास अपीयर्स ऑन ए स्क्रीन एज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। व्हाट मटेरियल्स एंड एड्स वर्क इन सच ए सिचुएशन। आप बताइए कि इस समय, ये सोचने की बात है, मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाया हूँ कि इस समय जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है और जो टीचिंग एड है, उसको हम लोग कैसे बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। ये क्लासरूम वाला बात नहीं है कि हम एक 3D ऑब्जेक्ट लेके चले गए, एक चार्ट लेके चले गए और अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर दिए। देखिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में टीचर प्रेजेंस तो भी होना फेस टू फेस जरूरी है, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग किस तरह से उसका
अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक वीडियो पहले से भेज दिया गया या एक वीडियो का लिंक दे दिया गया, पिक्चर शेयर कर दिए गए, आपको एक टेक्स्ट फाइल शेयर कर दिया गया, तो वहाँ हम लोग टीचिंग एड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इस तरह से यूज़ करें। What are the unique problems of such classes that teaching aids and instructional material can solve? तो ये जो हमारे जो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो हमारे क्लासेस को सक्सेसफुल बना रहा है ना। अगर ये नहीं रहता, अगर ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अगर ये पावर पॉइंट नहीं रहता और मैं आपको लेक्चर देते जाता, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप सुनते, लेकिन उसके बाद वो आपको इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और टीचिंग एड जो है वो हमारे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो